फ्लोर पे कहता था कि मुज़ाकरात होने चाहिए, कोई रिस्पांस नहीं मिलता था, बल्कि बदतमीजी के साथ रिस्पांस किया जाता था। और हम जब पावर में आए, पिछली जो पीडीएम की हुकूमत थी और ये हुकूमत थी, या उससे पहले नवाज शरीफ की हुकूमत थी, उसमें बारहा तकरार के साथ जो है हम ये कहते रहे कि मुज़ाकरात होने चाहिए। अब पिछले 15 दिनों में क्या चीज ऐसी आई है कि पीटीआई मुज़ाकरात पे जो है वो राजी हो गई है और हमारे साथ। पीटीआई कहती थी हमसे मुज़ाकरात करें जिनकी कोई औकात नहीं। 15 दिन में ऐसा क्या हो गया जो पीटीआई मुज़ाकरात पर आमादा हो गई? एक बंदा बता दें जिसने बानी पीटीआई ने जिंदगी में वफा की हो, जिन्होंने सारी उनके साथ गुजारी, वो उनके जनाजे में नहीं गए। ये बंदों को इस्तेमाल करते हैं। मैं वार्निंग देता हूँ, इस्तेमाल ना हो जाएं। अवारी होटल में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब के शुरका से खिताब। मुल्क में बहरान खत्म होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। मुल्क रिमोट कंट्रोल डेमोक्रेसी से नहीं चल सकता। कई साल से हम बात कर रहे हैं लेकिन बहरान खत्म नहीं हो रहे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का ख्वाजा मोहम्मद रफीक की बरसी पर कौमी सेमिनार से खिताब। कहा, ख्वाजा मोहम्मद रफीक को दिन दहाड़े शहीद किया गया। उम्मीद है हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात से कोई रास्ता निकलेगा। मुज़ाकरात से कौम को बड़ी उम्मीदें हैं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, सियासतदानों को मुज़ाकरात से कबल गलतियों को तस्लीम करना चाहिए। हम खुलूस दिल से मुज़ाकरात को कामयाब करना चाहते हैं। सियासत में कौमी मफाद मुकद्दम होना चाहिए। 26 नवंबर 2024 के बाद सियासी मुखालिफिन के रवैयों में तब्दीली आई। गलतियों को तस्लीम नहीं करना तो अफसोस का इजहार भी कर दो। मजीद कहा, शहीद ख्वाजा रफीक बेबाक सियासी रहनुमा थे। आइन के बाद मिसाक जमहूरियत एक मुकद्दस दस्तावेजात है। शहर में कब्जा माफिया सरगर्म। एलडीए की हाउसिंग स्कीमों में पार्क, स्कूल और मसाजिद की अराजी पर कब्जे का इंकशाफ। पार्क्स के लिए मुख्तस अराजी पर तामीरात कर लें। वज़ीर आला पंजाब का तजावुजात और कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। निशानदही के लिए मुस्लिम टाउन, गुलबर्ग, गार्डन टाउन, सब्ज़ार में सर्वे किया गया। अराजी वागुजार करवाने के लिए मुख्तलिफ स्कीमों में 380 प्लॉटों की फहरिस्त तैयार की गई। हुसैन चौक गुलबर्ग की ताज़ीन आराइश का मामला। ताज़ीन आराइश पर दो इदारे आमने सामने आ गए। एलडीए और पीएचए में नया तनाज़ा शुरू हो गया। ज़राए के मुताबिक पीएचए करोड़ों की लागत से हुसैन चौक पर मॉन्यूमेंट तामीर कर रहा। एलडीए ने तामीराती काम रुकवा दिया। ट्राम मंसूबा हुसैन चौक पर एन उसी जगह से गुजरेगा जहां मॉन्यूमेंट तामीर किया जा रहा है। 8 साल बाद हजारों डिस्ट्रिक्ट टीचर्स एजुकेटर्स के इख्तियारात बहाल करने का फैसला। डीटीज को बहाल करके ग्रेड 16 देने का ऐलान। डीटीज स्कूलों में जाकर असातिज़ा को तरबियत फराहम करेंगे। पंजाब भर में डीटीज की तादाद 4560 और लाहौर में 113 है। सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन की डीटीज को बहाल करने की हिदायत। आला पंजाब मरियम नवाज की मेरिट पर भर्तियों की हुक्म अदूली। पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में खिलाफ ज़ाब्ता भर्ती। इश्तिहार और दरख्वास्तें वसूल किए बगैर चीफ सीक्रेसी ऑफिसर की भर्ती की गई। खिलाफ ज़ाब्ता भर्ती पर मुलाजमीन परेशान। महकमे सनत ने इंक्वायरी शुरू कर दी। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर के लिए बड़ा एजाज। ग्रीन मैट्रिक्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में दुनिया की पहली 700 जामियात में शामिल। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर मुल्क भर में 26वें नंबर पर आ गई। यूनिवर्सिटी ने आला मयार तालीम, रिसर्च, जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर एजाज हासिल किया। वाइस चांसलर डॉक्टर आकिफ अनवर की यूनिवर्सिटी इंतजामिया, असातिज़ा और तलबा को मुबारकबाद। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ के पोते की शादी की तकरीबात बारात आज जाती उम्रा से रायवन रोड पर निजी होटल रवाना होगी। बारात की तकरीब में 500, वलीमा में 700 अफराद को मदऊ किया गया। करीबी रिश्तेदार और गैर मुल्की मेहमानों समेत सियासी शख्सियात शिरकत करेंगी। वलीमा 29 दिसंबर को लाहौर में होगा। मेहमानों की सिक्योरिटी का इंतजाम पंजाब पुलिस कर रही है।
बाइज्जत रोजगार, सस्ता और आला सफरी मयार। महकमा ट्रांसपोर्ट ई टैक्सी मंसूबे के लिए तैयार। वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर की इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनी से मीटिंग। कंपनी हुकाम ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी और खसूसियात बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। वजीर ट्रांसपोर्ट ने ई टैक्सी प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखाने पर कंपनीज को सराहा। बिलाल अकबर खान का कहना था, ई टैक्सी सर्विस से रोजगार के बेहतरीन मौके पैदा होंगे, माहौलियाती आलूदगी में भी कमी आएगी। में हेल्थ में अवामी खदमत के नए रिकॉर्ड। नवाज शरीफ कैंसर हस्पताल, फील्ड हस्पताल, चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी कार्ड, मेडिसिन होम डिलीवरी मंसूबा। पंजाब एयर एम्बुलेंस सर्विस का बाकायदा आगाज करने वाला पाकिस्तान का पहला सूबा बन गया। क्लिनिक ऑन व्हील्स और फील्ड हस्पताल से 68 लाख मरीज मुस्तफीद हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था, आवाम की सेहत तरजीह है, वसाइल की कमी नहीं होने देंगे। हम किसी गैर मुल्की को मुल्क में साजिश का हिस्सा नहीं बनने देंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह कर दिया, मुल्क में कोई आदमी निशाना नहीं, सिर्फ हमारा एडमी प्रोग्राम निशाना है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद हसन मुर्तज़ा की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, बानी PTI का पता ही नहीं चलता वो क्या चाहते हैं। हम पाकिस्तान की बेहतरी की खातिर जिद्दोजहद जारी रखेंगे। सोच से भी ज्यादा कारकुनान मोहतरमा शहीद की बरसी में पहुंचे। सूबाई वजीर सनत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से आज़रबाईजान कंपनी वफ्द की मुलाकात। पंजाब में सरमायाकारी के मौके, लाइफ स्टॉक, ज़रूरी अजनास की बरामद पर बातचीत। वफ्द का पंजाब में गोश्त, कपास, चावल, LPG गैस के शोबों में सरमायाकारी में इजहार दिलचस्पी। लाहौर चिड़ियाघर की टिकटिंग की कामयाब नीलामी कर दी गई। नीलामी महकमे की रिजर्व प्राइस से 57% जायद हुई। नीलामी में 5 पार्टीज ने हिस्सा लिया। नीलामी रिजर्व प्राइस 32 करोड़ रुपए की बजाय 50 करोड़ में हुई। लाहौर तालीमी बोर्ड को सोलर पर मुंतकिल करने के लिए काम शुरू कर दिया गया। सेक्रेटरी तालीमी बोर्ड रिजवान नज़ीर का कहना है, मंसूबे से बोर्ड को माहाना 1 करोड़ रुपए का फायदा होगा। मंसूबे को 3 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। शहर में तजावुजात, गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज। DIG डॉक्टर अतर वहीद का ट्रैफिक के बहाव में खलल का बाइस बनने वाली रुकावटों को हटाने का हुक्म। रोजाना की बुनियाद पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अमले के साथ मिलकर ग्रैंड ऑपरेशन करने की हिदायत। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन तेज। 24 घंटों के दौरान रीजन भर में 414 मकामात से बिजली चोरी पकड़ी गई। 127 मुकदमात दर्ज, 21 बिजली चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े जाने वाले कनेक्शंस में 12 कमर्शियल, 5 ज़रई, 1 इंडस्ट्रियल और 396 डोमेस्टिक शामिल। महंगाई के रेस में ब्रायलर्स सबसे आगे। ठंडे मौसम में मुर्गी के गोश्त का रेट गर्म। आज 29 रुपए महंगा, फी किलो कीमत 591 रुपए हो गई। ब्रायलर सारा हफ्ता लोगों के होश उड़ाता रहा। एक हफ्ते में 116 रुपए किलो तक महंगा हुआ। जिंदा ब्रायलर के नर्ख में 20 रुपए बढ़ा दिए गए। अंडों की खपत के मुकाबले में सप्लाई मुतासिर। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 329 रुपए पर बरकरार। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 9750 रुपए में फरोख्त की जा रही है।